दोस्तों आज आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आ गया, हाउ वी डू जनरल वार्म अप जनरल तरीके से का मतलब क्या है। जनरल तरीके से इन दी सेंस मतलब छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग आदमी तक भी इसमें वार्म अप कर सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन होने की ज़रूरत नहीं है और इसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि कोई भी इसको में पार्टिसिपेट करके और कोई भी अगर एक्टिविटी करना चाहे स्पोर्ट्स रिलेटेड या फिर कोई भी जनरल एक्सरसाइज भी तो इस वार्म अप के थ्रू कर सकता है और इंजरी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों जो हम इसमें टेक्निक यूज़ करने वाले हैं उसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन टेक्निक। मोबिलाइजेशन वर्ड से आपको समझ में आता होगा मूवमेंट किस चीज़ का, तो हमारे बॉडी में जो भी जॉइंट्स है उस चीज़ के मूवमेंट। अभी जॉइंट्स के मूवमेंट हमको क्यों करने हैं, क्योंकि बोन्स टू बोन्स डायरेक्टली अटैच नहीं होते। जो भी बोन्स है दूसरे बोन से डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता, तो उसका अटैचमेंट लिगामेंट एंड मसल के थ्रू होता है। तो मसल और लिगामेंट तक अगर आपको इंजरी नहीं चाहते हो तो उसको मूवमेंट देना पड़ेगा। तो हर एक जॉइंट्स एक पर्टिकुलर एक्सिस में मूव होता है, तो आपको ये देखना है कि आपका जॉइंट कौन से एक्सिस में, आप कौन से जॉइंट को मूवमेंट दे रहे हो। जैसा एल्बो जॉइंट है तो फ्रंटल एक्सिस में मूव होगा। अगर आप हेड में जाओगे तो आपका रोटेशन एक्सिस आप कर सकते हो, राइट एंड लेफ्ट टिल्ट कर सकते हो। तो हम अब देखेंगे कि पहले तो आपके जॉइंट्स कौन से और उसके बाद उसमें देखेंगे कि हम कौन से उसको मूवमेंट दे सकते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक जॉइंट है, फिर शोल्डर में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर तीसरा है एल्बो, चौथा है रिस्ट जॉइंट, पांचवा है फिंगर्स के जॉइंट, छठा है स्पाइन में आप देखोगे तो रीढ़ की हड्डी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, एक नहीं है। लुम्बार रीजन जो लोअर बैक है, ऐसे अलग अलग रीजन में उसको डिवाइड किया गया है। तो उसके हर एक जॉइंट्स के बीच में भी बहुत सारे मसल्स और लिगामेंट है, तो उसको भी मूवमेंट देने का है। तो स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी हिंदी में बोलते हैं। फिर आता है आपका हिप जॉइंट, उसके बाद आता है आपका नी जॉइंट, दोनों पैरों के नी। उसके बाद आता है एंकल, इसको एंकल बोलते हैं। देन आता है आपका फिंगर्स। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं वार्म अप। पहले वार्म अप स्टार्ट करने से मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि वार्म अप लोग 15 मिनट्स दिया जाता है। 15 मिनट से आपको इतना बॉडी का टेम्परेचर आपको राइज कर देना है ताकि आप कोई भी जो दूसरी एक्टिविटी आने वाली एक्टिविटी उसको सही से परफॉर्म कर पाओ। कोई लोग इसको 25 मिनट 30 मिनट ले लेते हैं, सही से एक्टिविटी को ना फॉलो करने के कारण इतना टाइम जाता है। इसके बीच में वार्म अप के बीच में रेस्ट नहीं लिया जाता है, इसको कंटिन्यू किया जाता है और इसको 15 मिनट्स दिए जाते हैं। तो 15 मिनट के अंदर आपका वार्म अप कंप्लीट होना चाहिए, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या जनरल वार्म अप कर रहे हो। तो हम नेक से स्टार्ट करेंगे। तो नेक रोटेशन इसको पहले करेंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, बॉडी को एकदम लूज रखने हैं। जिसको भी स्पाइन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर चक्कर आते हैं तो ये रोटेशन ना करिए, और जो नॉर्मल है जिनको ये प्रॉब्लम नहीं वो कर सकते हैं। 5 रोटेशन करना है राइट टू लेफ्ट की तरफ, 4 इनहेल एक्सहेल 5। अब फिर लेफ्ट से राइट की तरफ, आप आंख बंद भी रख सकते हो, आप आंख खुली भी रख सकते हो। इनहेल, इसमें आधा जो पूरा सर्कल है 360 डिग्री हम घुमा रहे हैं, उसमें हाफ सर्कल में हम इनहेल करेंगे और हाफ सर्कल में हम एक्सहेल करेंगे। स्लोली मूवमेंट करना है, कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं चाहिए, स्लो करना है। ये जॉइंट काफ़ी डेलिकेट होते हैं। ओके, फिर राइट लेफ्ट दोनों बाजू 5-5 बार, झटका कोई भी नहीं देना है, धीरे धीरे करना है। फिर अप एंड डाउन मूवमेंट, हेड का मूवमेंट अप एंड डाउन करना है। फिर राइट एंड लेफ्ट। इस मूवमेंट के बाद अब हम सेकंड जॉइंट के पास जाते हैं, शोल्डर जॉइंट, जिसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की प्रॉपर्टी है कि वो 360 डिग्री मूव कर सकता है, इसलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी ऐसे अटैच होती है और फिर उसको ये मूवमेंट मिलता है। ओके, तो दोनों हाथ को रिलैक्स करते हुए सांस लेते हुए, फिर एक्सहेल सांस छोड़ते हुए। इनहेल, सांस लिया, सांस छोड़ा। सांस का भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंस है, आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो। हाथ उठाते समय सांस लिया, हाथ नीचे आते समय सांस छोड़ा। फिर एंटी क्लॉकवाइज सांस लिया, सांस छोड़ा 5 बार। फिर स्लो किया, 5 बार स्पीड में कर सकते हैं। स्पीड जैसा कर रहे हो वैसे इनहेल एक्सहेलेशन भी स्पीड में। अगर आपको शोल्डर कभी इंजरी हुआ है तो आप इसको मत कीजिए स्पीड में, स्लो ही कीजिए जितना आपको जमता है। ये कान के पास से जाएगा हाथ, ऐसा नहीं घुमाना है, कान के पास से लेकर सांस लिया, सांस छोड़ा। उसके बाद हम एल्बो जॉइंट में जाएंगे। एल्बो जॉइंट को सामने की तरफ 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। फिर रिस्ट जॉइंट, 5 उंगली को टाइट क्लोज कर देना है अंदर से बाहर की तरफ।
इसमें भी इनहेल एक्सेल करना है 5 बार अंदर 5 बार बाहर की तरफ। फिर मुट्ठी, जो मतलब मुट्ठी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फिस्ट बोलते हैं, तो इसको टाइटली क्लोज करना है, ओपन करना है 5 बार। फिर स्पीड में। अब आप बोलोगे अरे रनर है, इसमें इतना उंगली का क्या है? बाल से लेके नाखून तक यूज़ आता है कोई भी एक्टिविटी में। अगर सपोज आप रनर भी नहीं हो, रनर हो और आप भागते भागते गिर गए, तो आपको हाथ में भी इंजरी नहीं आनी चाहिए, आपके हाथ भी रेडी रहने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि रिफ्लेक्शन आपका बढ़ा देता है, तो आपके हर एक जॉइंट्स आपको यूज़ करने हैं। आप ये नहीं कि रनर है तो आप उंगलियों को यूज़ नहीं कर रहे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। दूसरा हम चलते हैं, शोल्डर हो गया, रिस्ट हो गया, फिंगर्स हो गए। अब हम जाएंगे स्पाइन में। स्पाइन में कैसे जाएंगे? तो पैर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना है, इनहेल करना है, एक्सेल करते हुए नीचे जाना है, टो को टच करना है, फिर इनहेल करना है, फिर एक्सेल करते हुए ऊपर आना है। इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल, अप, इनहेल, एक्सेल, डाउन। जिसको स्प्लिट डिस्क की प्रॉब्लम नहीं है वो इजीली आगे झुक सकते। जिसको स्प्लिट डिस्क की प्रॉब्लम है और रिकवर हो गया है तो डॉक्टर से कंसल्टेंट या फिजियोथेरेपी कंसल्ट करके आप आगे कर सकते हो। ओके, जनरल लोग कैसे भी कर सकते हैं इसको, आगे की तरफ जितना झुकना चाहे उतना झुक सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कि इसमें आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि आपके घुटने जो है वो घुटने एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए, घुटनों में थोड़ा भी बैंड नहीं आना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल। इनहेल आपने किया है, इनहेल करते हुए अभी लोगों का उम्र रहता है, अलग अलग उम्र में अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ पे जा पा रहे हो तो यहाँ तक ही रुको, और नीचे जा सकते हो तो आप नीचे जा सकते हो, टो को टच कर सकते हो। ओके, नी स्ट्रेट रहेगा। इनहेल, सांस लेते हो हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पाँच बार आपने स्लो किया, उसके बाद आप इसको स्पीड में भी कर सकते हो। स्पीड में करने के लिए यंगस्टर लोग हैं जो रोज़ का रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो स्पीड में भी कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको इनहेल करना है, सांस हाथ ऊपर आते समय, नीचे जाते समय एक्सेल करना है, नी स्ट्रेट रखना है। कंप्लीट हो गया, स्पाइन का हो गया। उसके बाद हम हिप में आएंगे। हिप के लिए आपको क्या करना है, दो चीज़ों से आपका नी और हिप जॉइंट आप दोनों को यूटिलाइज एट द सेम टाइम कर सकते हो। उसके लिए आपको स्क्वाट करना होगा, जो हिंदी में अगर बोलो तो उठक बैठक बोलते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दोनों पैर दोनों आजू बाजू में होने चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर। हाथ सामने की तरफ या फिर आप कमर पे रख सकते हो। इनहेल करना है, इनहेल करते हुए नीचे जाना है 90 डिग्री। आपका हील, नी एंड योर हिप शुड बी एट द 90 डिग्री। तो मैं आपको बताऊंगा, पहले फ्रंटल में आऊँगा, फ्रंटल एक्सिस में। तो सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो ये रहा। देन अभी आपको ये कम से कम 5 टाइम्स करना है। करते हैं वापस इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नाउ टुवर्ड्स द राइट साइड, इफ यू मूव टुवर्ड्स द राइट साइड, अगर राइट साइड में आपको देखना है तो आपका नी शुड नॉट बी मूव टुवर्ड्स द फर्दर पॉइंट। सामने की तरफ आगे ज़्यादा से ज़्यादा या पीछे नहीं आना चाहिए। राइट साइड में भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। राइट साइड में कैसा है, अगर आप नी में ध्यान दोगे तो हील, नी और हिप, इसका अलाइनमेंट आपको देखना है 90 डिग्री का बनेगा। पहली बार मैं सही में करके दिखाऊंगा, फिर गलत तरीके से करके बताऊंगा कैसे होता है। इनहेल, एक्सेल। अभी आप देख रहे होंगे हील, नी और हिप, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आप गलत करोगे तो ये ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। ओके, दोनों बाजू से बता देता हूँ। सामने की तरफ हाथ अप। अब हमारा हो गया हिप जॉइंट, स्पाइन हो गया है। वी हैव डन दी स्पाइन, देन हिप जॉइंट, नी भी इसमें हो गया है। नी के लिए एक और आप एक्सरसाइज अलग सा कर सकते हो, लंजिस बोलते हैं जिसको, और हिंदी भाषा में बोला जाए तो हनुमान बैठक, जो कुश्ती वाले बोलते हैं हनुमान बैठक करने।
तो इसमें कैसा होता है कि एक पैर आपको सामने की तरफ रखना है, दोनों पैर एक साथ रहेंगे। पहले हाथ कमर पे रख सकते हो आप, सामने भी रख सकते हो। सांस लेते हुए एक पैर उठाना है आगे की तरफ, जितना आपको जमे। पैर ऐसा नहीं जाना चाहिए। नी आप अगर देख रहे होंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए और नीचे जाना है। ओके, फिर रिटर्न आना है, फिर आगे जाना है। अगर आपको नी की इंजरी है, अगर आप फुटबॉल प्लेयर हो, आपको अगर ACL एंटीरियर कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी है, तो भी आप अलाउड करो, फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के करो। या फिर अगर आपको रिकवरी हो चुका है, आपको एक्सरसाइज बोला तो आप कर सकते हो। इनहेल करके एक्सेल डाउन। ऑल्टरनेट लेग से करना है ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। 10-10 दोनों पैरों से। 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप देख रहे होंगे कि दोनों पैर ना राइट में जाता ना लेफ्ट, एकदम स्ट्रेट रहता, बॉडी एकदम सीधा, आगे की तरफ नहीं जानी चाहिए ना पीछे की तरफ। ओके, अभी आपको मैं राइट साइड से दिखा देता हूँ कैसा मूवमेंट होना चाहिए। दोनों पैर साथ में, इनहेल, साथ छोड़ते आगे की तरफ। दिख रहा होगा आपको हील, नी और हिप 90 डिग्री का रेशियो बना रहे, बल्कि ना ऐसे है पीछे की तरफ। ओके, आप इनहेल, सांस लेते हुए आगे की तरफ, एक्सेल। अभी लेफ्ट साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे अभी। सामने की तरफ जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करो तो एक पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करो सामने की तरफ आपका, क्योंकि बॉडी का बैलेंस बना रहे। तो अभी आपने हिप जॉइंट कर दिया, नी कर दिया है। अब हम आते हैं एंकल के ऊपर। एंकल इज मोस्ट नेसेसरी। तो एंकल जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट है, क्योंकि हड्डी 7 या 8 हड्डी होकर जुड़ा हुआ है। ऊपर से 2 टिबिया एंड फिबुला बोन ऑल्सो कम्स टूवर्ड्स फ्रॉम द अपर हाफ। तो ऊपर से और नीचे 8 हड्डियों का जुड़ाव होते हुए आपके मेटाकार्पल और मेटाटार्सल बोन भी आते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, तो इसको वार्म अप करना या पर्टिकुलर मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू रोटेशन। जैसे मैंने आपको बोला था, हर एक जॉइंट का एक एक्सिस में रोटेशन होता है, तो इसको आप सर्कुलर मोशन दे सकते हो फ्रॉम राइट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके, दोनों पैर से करना है 5-5 बार। फिर अंदर से बाहर की तरफ घुमाना है पैरों को। बॉडी एकदम रिलैक्स होनी चाहिए। फिर राइट एंड लेफ्ट करना है। फुटबॉल प्लेयर को और रनर्स को काफ़ी फायदेमंद है। भागते समय उधर इधर पैर मुड़ जाते तो इससे स्वेलिंग्स नहीं आएगी आपको, क्योंकि बॉडी को पहले से जॉइंट्स को मूवमेंट मिल चुकी है। लेफ्ट पैर से, दोनों पैर से करना है, भूलना नहीं है। राइट लेफ्ट। ओके, अप एंड डाउन करना है। फिर नीचे जाते समय टो पॉइंटेड, ऊपर आते समय टो को ऊपर की तरफ खींचना है। दोनों पैरों से कर दिया आपने। उसके बाद दोनों पंजों को जमीन पे रखते हुए इनहेल, अप डाउन। साइड से भी दिखा देता हूँ। ना पैर आगे रखना है ना पीछे, दोनों को साथ में रखना है। ओके, अब यहाँ तक हमारा हो चुका है। फिर लेफ्ट को थोड़ा स्ट्रेच करना है। अब हम 2 मिनट्स या फिर 1.5 मिनट्स जंप कर सकते हैं, स्पॉट जंप। अगर आपको नी का इंजरी है, एंकल इंजरी है, या फिर किधर आपको लग चुका है कमर पे, तो आप जंप मत करिए, इतना तक काफ़ी है। नहीं तो यंगस्टर है या फिर जिनको कोई इंजरी नहीं है वो कर सकते। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर रेस्ट लेके 20 सेकंड, फिर वापस से 10 सेकंड 20 सेकंड कर सकते हो। और अगर आप कोई थोड़े टाइम से कर रहे हो, 1-2 महीने से, तो आप 2 मिनट मिनिमम कीजिए। ओके, ये जंप करते समय आपको हाथ आप साइड में भी रख सकते हो,
कमर पे भी रख सकते हो, स्ट्रेट ऊपर भी रख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कमर पे रख रहा हूँ बेसिक। ओके, आप वेरिएशन भी कर सकते हो। राइट, दोनों पैर को राइट में लेके फिर लेफ्ट, सामने पीछे, ऑल्टरनेट आगे पीछे कर सकते हो, पैर क्रॉस में कर सकते हो और स्पॉट जंप भी कर सकते। ओके, ये हो गया। उसके बाद एक थोड़ा सा जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल है पैर के पीछे के, उसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। पूरा स्पाइन वर्टिब्रेट स्ट्रेच हो जाएगा। इससे इनहेल करना है, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, और आगे आगे नी स्ट्रेट करके होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है, ब्रीदिंग को रोकना नहीं है, एकदम नॉर्मल। आपको एक चीज़ का खाली प्रिकॉशन ध्यान देना है कि आपका नी स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे आपको ऊपर आना है। वापिस एक और बार करना है, इनहेल एक्सहेल। मैं आपको शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, आपको 2 मिनट करना है, एक ही सेट करना है। अभी मेरा हाथ इतना जा रहा है, किसी का इतना जाएगा तो भी चलेगा, बस नी स्ट्रेट रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आप अगर पसंद करते हो, देखना चाहते हो आगे से आगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।